कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच 100 बिलियन डॉलर्स ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। असल में बात यह है कि इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा, और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे अगर हम सीएसएस की बात करें, हमारे सीएसएस के लोगों की मेंटालिटी क्या है कि वो एक प्लास्टिक की बोतल को कहते हैं कि जी इस तरह इससे बम बनता है। हालांकि प्लास्टिक की बोतल से कौन सा बम बनता है? बम तो बनता है शीशे की बोतल से। जिस होंगे, लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, ईएफटीए कंट्री जो भारत में 15 साल में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, 2 कंट्री हो रहा है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है कि भारत में इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इधर पाकिस्तान दोबारा भीख मांगने जा रहा है आईएमएफ से कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच 100 बिलियन डॉलर्स ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। और आप सोच सकते हैं कि 100 बिलियन डॉलर्स का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस 100 बिलियन डॉलर पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो 100 बिलियन डॉलर का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं, पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। कोई कह रहा है जनाब आलिया यूज स्पेक्स। अच्छा जी, मैं आप चाहते हैं कि मैं ऐनक लगा लूं, चश्मा लगा लूं, तो मैं लगाती रहती हूँ अक्सर औकात। तो चलें आपके उस पर जो है मैं लगा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं और इसको एफ्टा EFTA, ये 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स ओवर 16 इयर्स हुए हैं। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं, ओवर 16 इयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ये पैक्ट करने पे। तो जो उनके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से इसकी सारी डिटेल सामने आई। उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर कितने टॉक्स की हैं, कितने राउंड्स किए हैं। और फिर यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। और उन्होंने इसको कैसे कहा है, भारत के वजीर आजम ने, उन्होंने कहा डिलाइटेड बाय द साइनिंग ऑफ द इंडिया EFTA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिस बेंचमार्क
pact underlines our commitment to boosting economic progress and create opportunities for our youth. The times ahead will bring more prosperity, mutual growth as we strengthen our ties and our trade. यानी वो काफी उन्होंने तफसील में ये लिखा है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनका कहना ये है कि ये तो जो इंडिया की ग्रोथ है, हमने उसके लिए जो एक उसका बेड़ा उठा रखा है, तो ये उसी का एक कड़ी है उसी की, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से मजीद जो है हमें, तो ये तो कोई खैर सामने की बात, ये कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। अच्छा, इसमें जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है अभी इससे अगर आप देखें, तो जो ये डील्स हैं विद यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके अलावा जो है विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, गारमेंट्स, केमिकल्स, मशीनरी एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, रेलवेज एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, फिर इसमें इंडिया इज द EFTA's 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को अगर हम कंपैरिजन करें, हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, आप मुझे बताएं पाकिस्तान कब वजूद में आया, ज़रा बताएं आप मुझे। 14 अगस्त 1947। इंडिया कब आया? हम इंडिया के पापा बनेंगे नहीं, इस हिसाब से आप लोग कहते हैं हम इंडिया के पापा बन गए, लेकिन असल में बात ये है कि इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? बात तो दरअसल कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो उन जनरेशन जो है ना वैसे भी हमसे एडवांस्ड है हर चीज़ के अंदर। इंडिया की जनरेशन, पाकिस्तानियों के वही मसले हैं यार, रोटी कपड़ा और मकान, और या फिर रोटी कपड़ा में एक बात मैं एक शेयर कहना चाहूँगा, फॉरेन रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो मौजूदा टाइम के अंदर आपको पता पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? रिजर्व कंपैरिजन नहीं है सर, हमारे लोगों को बस इतना पता है कि पाकिस्तान जो सा है वो अल्लाह के हवाले चल रहा है। अगर पाकिस्तान 27 अगस्त को बना है तो 27 रमज़ान को बना है तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बदकर डालनी है और इसको अल्लाह ताला नहीं चलाना है, हम लोगों का कोई काम नहीं है इस चीज़ के अंदर। और इस तरह की पाकिस्तानों की मैंटेलिटी है। सबसे पहले तो लोगों की मैंटेलिटी बनानी होती है। गवर्नमेंट ने क्या मैंटेलिटी बनाई है? कोई मैंटेलिटी नहीं बनाई। वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है इंडिया का IIT का आपको पता है दुनिया में तीसरा नंबर टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। अगर आपको IAS के बारे में देखें तो इंडिया का IAS टफेस्ट दूसरे नंबर पे एग्जाम है, पहले नंबर पे चाइना का आता है। अगर हम CSS की बात करें, हमारे CSS के लोगों की मैंटेलिटी क्या है कि वो एक प्लास्टिक की बोतल को कहते हैं कि जी इस तरह इससे बम बनता है। हालांकि प्लास्टिक की बोतल से कौन सा बम बनता है? बम तो बनता है शीशे की बोतल से। ये CSS लेवल की मेंटालिटी मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया के IAS की और CSS की मेंटालिटी के अंदर मैं डिफरेंस आपको बताऊँ ना, इंडिया में 10 लाख लोग जो उनसे IAS का एग्जाम देते हैं, उन 10 लाख के अंदर से सिर्फ 1000 बंदा IAS के लिए सेलेक्ट होता है। पाकिस्तान में 1 लाख बंदा या 1.5 लाख बंदा CSS के लिए देता है, उनमें से तकरीबन 200 बंदा जो उनसे सेलेक्ट होता है। एवरेज देखें तो हम वही है, एवरेज वही है, मतलब 0.1% या 1% या 0.2%, इसी तरह की एवरेज कुछ निकल रही है। मेरा मैथ थोड़ा सा हमेशा वीक है, हिसाब के मामले में हमेशा कम ही रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि लेकिन उनका IAS जोन से है ना, वो फिर भी उसका IQ लेवल हमसे ऊपर है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि कराची के अंदर CSS के एग्जाम्स के अंदर नकल करते हुए पकड़े गए। अभी आप बताएं, जहाँ लोगों को एजुकेशन के मामले में ये सारे इस तरह से आप लेकर चल रहे हैं एजुकेशन को, वहाँ आप क्या बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की? अव्वल बात तो ये है कि लोगों को फॉरेन रिजर्व के बारे में पता नहीं है।